नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे राजभाषा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज से राजभाषा का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू का। ये हमारा पहला सेट होगा। तो चलिए हम पहला सेट को शुरू करते हैं। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध अनुच्छेद 351 में है। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित है और संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी इस क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में संविधान का भाग 17 किस दिवस को पास हुआ था? तो संसद में संविधान का भाग 17 जो पारित हुआ था ये 14 सितंबर 1949 को पास हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ था। और राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था? तो संशोधन इसमें जो किया गया था इसके 4 साल बाद किया गया था, यानी 1963 से लेकर 1967 में इसका संशोधन किया गया था। तो इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आता है ये क क्षेत्र में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 कब से लागू हुई है? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 जो लागू हुई है वह लागू हुई है 26 जनवरी 1965 से। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? 343 से 351 जो है ये राजभाषा से संबंधित है और ये भाग 17 है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। नेक्स्ट है, किन किन राज्य में उर्दू को ऑफिशियल भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो उर्दू को ऑफिशियल भाषा के रूप में तेलंगाना और बिहार में घोषित किया गया है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा जो है ये उर्दू है। नेक्स्ट है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है ये 22 है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो भाग 5 जो है इसमें अनुच्छेद 120 है और ये जो है संसद की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 210 जो है ये विधानमंडल की राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 5 पूछ रहा है तो 120 अनुच्छेद 120 संसद की राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस अनुच्छेद का नाम बताइए जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रावधान उपलब्ध हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रावधान जो उपलब्ध हैं वो उपलब्ध है अनुच्छेद 344 से 1 से 351 तक। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1976 में पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 17 में 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी ये हुई थी 1955 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे
वह थे जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका अनुवाद जो करता है, सांविधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुवाद, ये विधि मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है, भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो भाग 6 में जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 210। ये विधानमंडल की भाषा है। 120 जो है ये संसद की राजभाषा है, संसद की भाषा है। और 351 जो है इसमें निर्देश दिया गया है राजभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 343 जो है ये राजभाषा से संबंधित है। तो भाग 6 में हो गया अनुच्छेद 210 और भाग 5 में हो गया अनुच्छेद 120। नेक्स्ट है, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था वो श्री ललित नारायण मिश्र ने किया था, पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड में हिंदी यानी संसद अनुभाग का गठन किस वर्ष में हुआ था? रेलवे बोर्ड में हिंदी यानी संसद अनुभाग का गठन जो हुआ था ये वर्ष 1960 में हुआ था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो रेल मंत्रालय से रिलेटेड जो है ये दूसरी उप समिति संबंधित है। रेल मंत्रालय का निरीक्षण दूसरी उप समिति। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो 4 हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा, कोई नहीं। और 4 ये जो है, पहला है प्रबोध, दूसरा है प्रवीण, तीसरा है प्राग और चौथा है परांगत। तो पहले 3 ही थे लेकिन अब जो है एक परांगत जुड़ गया है तो अब 4 हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम जो है वो है प्रबोध। तो सही उत्तर हो जाए। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है, केंद्रीय हिंदी जब भी पूछ देगा तो ये पीएम होगा, लेकिन इस तरह का जो है हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है, और लेकिन केंद्रीय हिंदी समिति जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार के प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ है जनवरी 1976 में। नेक्स्ट है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो राजभाषा की संसदीय समिति में कुल सदस्य की संख्या जो है वो 30 है, और इसमें से जो है 20 जो है लोकसभा से रहते हैं और 10 जो है वो राज्यसभा से रहते हैं, यानी कुल 30 है। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 20 रहते हैं। और वर्तमान में राजभाषा की संसदीय समिति कितनी उप समितियाँ हैं? तो कुल 3 उप समितियाँ हैं। नेक्स्ट है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता जो है ये है 3 महीने में एक बार, यानी वर्ष में 4 बार और 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम जो तैयार करता है ये गृह मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम क्या था? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम जो था वो प्रज्ञा था। नेक्स्ट है, हर साल भर में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाती हैं? तो ये 2 बार चलाई जाती हैं, और ये 2 बार कौन कौन सा है? तो ये मई और नवंबर में चलाई जाती है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट है, नियमित हिंदी परीक्षाएं इनमें से किस महीनों में चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है मई व नवंबर में। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम बताएं। तो नया पाठ्यक्रम जो जुड़ा है वो परांगत जुड़ा है। पहले 3 थे, प्रबोध, प्रवीण, प्राग और अब हो गए हैं परांगत, यानी 4 हो गए।
नेक्स्ट है प्रज्ञा पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार क्या है? तो प्रज्ञा पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार जो है ये 2400 रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत राजभाषा नगद पुरस्कार योजना के अधीन दक्षिण रेलवे से हर साल कितने कर्मचारी? तो 8 आते हैं और हर जोन के लिए अलग अलग है ये। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लेखन के लिए एक इकाई में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो एक इकाई में प्रथम पुरस्कार जो दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं 5,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 3,000 रुपये दिए जाते हैं और तृतीय पुरस्कार जो होते हैं वो होते हैं आपका 2,500 रुपये। तो प्रथम हो गए 5,000, द्वितीय हो गए 3,000 और तृतीय हो गए 2,500। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लेखन के लिए एक इकाई में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो द्वितीय पुरस्कार जो है ये 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी दिए जाते हैं। और नेक्स्ट है गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लेखन के लिए एक इकाई में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 दिए जाते हैं 2,500 रुपये प्रति कर्मचारी और इसमें दिए जाते हैं 3 दिए जाते हैं और 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी और प्रथम में दिए जाते हैं 2 दिए जाते हैं 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो एक मुफ्त पुरस्कार की राशि जो है ये 1,000 रुपया है। नेक्स्ट है अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा जो है ये नेपाली जोड़ी गई है। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था ये 1967 ईस्वी में और 71वें संविधान संशोधन से 1992 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और उसके बाद से 92वें संविधान संशोधन से 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया था। कुल मिलाकर 22 भाषाएं को जोड़ा गया है। 22 भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो ये अध्यक्ष है मंडल रेल प्रबंधक है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मंडल रेल प्रबंधक DRM। राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिक को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिक को दिए जाने वाले मानदेय की राशि जो है वह है 600 रुपये। नेक्स्ट है हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो ये 30 घंटे है। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि जो होती है वो 30 घंटे होती है। तो हमारा 48 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 90% से ज़्यादा और 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? तो 90% से ज़्यादा और 95% कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने वाले मिलने वाले नगद पुरस्कार जो है ये है 800 रुपये। नेक्स्ट है हिंदी आंसुलिपि में 95% ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? तो इसमें मिलेगा 2,000 रुपये। नेक्स्ट है अंशकाली की हिंदी लाइब्रेरियन को मिलने वाला मानदेय क्या है? तो अंशकाली हिंदी लाइब्रेरियन को मिलने वाला मानदेय पुरस्कार जो है वो है 1,000 रुपये प्रति माह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी आंसुलिपि पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? तो ये पुरस्कार जो है ये 3,000 रुपया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाले मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए पुरस्कार का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो दिया जाता है ये तकनीकी विषय पर दिया जाता है और उपन्यास लेखन पर दिया जाता है मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य और गजल पर दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। आगे देख लेते हैं हिंदी कहानी उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए पुरस्कार का नाम लिखिए। तो ये है प्रेमचंद्र पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हिंदी कविता संकलन लेखन व लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए पुरस्कार का नाम लिखिए। तो हिंदी कविता संकलन और काव्य संकलन या कविता जो होता है इस पर इसका जो होता है ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि जो है ये 6 महीने में एक बार है, यानी कि साल में 2 बार। और वहीं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो होती है 3 महीने में एक बार होती है। मंडल का 3 बार और नगर राजभाषा का 2 बार होता है। नहीं, मंडल का होता है 3 महीने में एक बार, यानी कि
पूरे वर्ष में 4 बार। और नगर राजभाषा का निर्णय होता है 6 महीने में 1 बार, यानी वर्ष में 2 बार। तो चलिए दोस्तों, सेट 1 हम लोग कंप्लीट किए और इसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।